स्कूल जाने वाली बस इंग्लैंड के बारे में जोक्वेन को सबसे ज्यादा पसंद आने वाली चीज बस थी। वो और उसकी माँ जोक्वेन के नए स्कूल जाने के लिए हर रोज बस लेते थे। उसे मुख्तलिफ मुसाफिरों को इधर इधर देखना अच्छा लगा। ज्यादातर नशस्तों पर काम पर जाने वाले लोग बैठे होते थे। वो स्मार्ट कपड़े पहने हुए होते थे और बैग और ब्रीफ केस उठाए हुए होते थे। दूसरी नशस्तें जोक्वेन जैसे उस्कॉल के बच्चे ले लेते थे। उनमें से ज्यादातर बड़े और मासिल यूनिफॉर्म पहने हुए थे। जोक्वेन के पसंदीदा मुसाफिरों में से एक सफेद बालों वाली खातून थी। उसने अपने बीग में एक छोटा भूरा कत्ता उठाया हुआ था। खातून ने कहा कि कुत्ता घबरा गया है। जोक्वेन ने उस बात को हमेशा यकीनी बनाना कि वो उसको आहिस्ता से थपकी दे। जोक्वेन ज्यादा अंग्रेजी नहीं जानता था, लेकिन उसकी माँ काफी जानती थी। जब वो बस पर चढ़ते तो वो किराया पूछती। बस ड्राइवर उनके टिकट परंट करता। हर सुबह वो कहती, ब्लैक फ्राइड्स के लिए 2 वापसी के टिकट। जब वो बस से उतरते तो वो जोक्वेन को कहती कि बहुत बहुत शुक्रिया। अल्फाज गैर मानूस लगे, लेकिन उसे मुश्क के साथ उनका तलफ़ुज़ करने की आदत पड़ गई। जोक्वेन के स्कूल में ज्यादातर तलबा अंग्रेजी बोलने वाले थे। वो अक्सर क्लास रूम के पहलू में अकेला बैठा रहता था। उसका उस्ताद दोस्ताना था, लेकिन जोक्वेन शर्मीला था। उसने एक लफ्जी जवाब दिया और हाथ नहीं उठाया। इसे अंग्रेजी में कुछ गलत कहने की फिक्र हुई। वो अपनी ग्रामर को मिलाना या किसी चीज का गलत तलफ़ुज़ करना नापसंद करता था। जोक्वेन अपनी अंग्रेजी बोलने से पहले इसे कामिल करना चाहता था, लेकिन उसने कभी भी मुश्क करने का मौका हासिल नहीं किया था। दिसंबर के शुरू में जोक्वेन की माँ को जुकाम हो गया। उसने अपने आप को और जोक्वेन को मोटे कपड़ों में मलबूस किया। उसने लंबा स्कार्फ गले में लपेट लिया। जोक्वेन को पहले ही जुकाम हो चुका था, लेकिन बरतानवी सर्दियां तलख और सियाह थीं। हवा ने उसकी अंगुलियों की पूरों को छुआ। जैसे ही वो बस स्टॉप पर चले गए, उसकी माँ कांपने और खांसने लगी। जोक्वेन ने अपनी ठंडी अंगुलियां मजबूती से पकड़ लें। बस आ गई और वो दूसरे मुसाफिरों के सवार होने का इंतजार करने लगे। जोक्वेन की माँ ने दोबारा खांसते हुए कहा, जोक्वेन किराया के लिए पूछो। जोक्वेन ने एक गहरा सांस लिया। उसने बस में कदम रखा और उधर उधर देखा। हमेशा की तरह वहां बहुत से लोग थे। वो अपने फोन या किताबों में मशगूल थे। बूढ़ी औरत और उसका किता ही ऊपर देख रहे थे। खातून जोक्वेन को देखकर मुस्कराई। थोड़े एतमाद के साथ जोक्वेन ने बस ड्राइवर की तरफ देखा और अपनी इंतहाई शाइस्ता आवाज में कहा, ब्लैक फ्राइज के 2 टिकट। बस ड्राइवर ने अलझ कर उसकी तरफ देखा। ब्लैक फ्राइज? जोक्वेन ने महसूस किया कि उसका चेहरा सुर्ख हो रहा है। अब ब्लैक फ्राइज के लिए? मेरा स्कॉल ब्लैक फ्राइज में है। क्या आपका मतलब ब्लैक फ्राइयर्स है? जी हाँ, जोक्वेन ने सिर हिलाया। कुछ दूसरे मुसाफिरों ने अपने फोनों से सिर उठाकर ऊपर देखा। वो जोक्वेन की वजह से होने वाली ताखीर से नाराज दिखाई दे रहे थे। एक दफा जब जोक्वेन की वालदा ने अपनी टकटुओं की अदायगी कर ली, तो उसने उसका हाथ पकड़ा और अपना चेहरा छिपा लिया। जोक्वेन को शर्म महसूस हुई। उसने अपनी माँ की मदद करने की कोशिश की, लेकिन वो नाकाम रहा। नाक को बार बार उसड़कते हुए जोक्वेन बाकी सफर में फर्श की तरफ देखता रहा। जब वो बस से उतरे तो जोक्वेन ने बस ड्राइवर को उश्करिया नहीं कहा, जैसा कि वो आम तौर पर करता था। उसकी माँ को खुद ड्राइवर का शुक्रिया अदा करना पड़ा। बाकी दिन के लिए जोक्वेन मामूल से ज्यादा खामोश था। उसने अपने उस्ताद से बात करने की कोशिश नहीं की, हालांकि उसने उसकी हौसला अफजाई की। वो खुद को बोलने पर उकसा नहीं सकता था, उस सूरत में कि उससे कोई और गलती हो जाए। जब जोक्वेन की माँ ने उसे स्कूल से लिया तो वो उस सुबह से बेहतर महसूस कर रही थी। वो जोक्वेन को गले लगाते हुए मुस्कुराई। क्या आपका दिन अच्छा गुजरा? जोक्वेन ने जवाब नहीं दिया। उसकी माँ ने उसके पास घुटने टेक दिए और उसके बालों में आहिस्ता से हाथ फेरा। जोक्वेन, क्या हुआ? मैं अपनी अंग्रेजी के बारे में सारा दिन शर्मीला और परेशान रहता हूँ। मैंने आपकी मदद करने की कोशिश की, लेकिन मैं ऐसा नहीं कर सका। मैं चाहता हूँ कि मेरी अंग्रेजी कामिल हो, लेकिन मुझे बोलने में डर लगता है। ये बहुत आसान होगा अगर इंग्लैंड में हर कोई हिस्पानवी बोले या कोई ऐसी चीज जो मैं समझ सकता हूँ। ये बहुत मुश्किल है। मैं घर जाना चाहता हूँ। जोक्वेन की माँ ने गौर से सुना।
जब जोक्विन अपने आंसू पूंछने के लिए रखा तो उसने कहा, कोई बात नहीं मेरे प्यारे, नई चीजें सीखने में वक्त लगता है। मैं समझती हूँ तुम मेरी मदद करने के लिए अच्छे लड़के हो, शुक्रिया। इसने उसके माथे पर बोसा दिया, तुम्हें कामिल होने की जरूरत नहीं है, कोई भी मुकम्मल नहीं, आपको बस परात्माद होने की जरूरत है। वो मुस्कुराई, आप बहुत अच्छा कर रहे हैं और मुझे आप पर फख्र है, हिम्मत ना हारो जोक्वेन ने सर हिलाया। बस स्टॉप पर जाते हुए उसने अपनी माँ की बातों के बारे में सोचा और महसूस किया कि वो ठीक कह रही हैं। यहाँ तक कि बेहतरीन लोग भी कभी कभी गड़बड़ करते हैं और गलतियां करते हैं। जोक्वेन ने सोचा कि जिस चीज ने इन्हें बेहतरीन बनाया वो ये था कि वो उठे और अगले दिन दोबारा कोशिश की। अगर वो पुरात्माद हो और अपना सिर ऊंचा रखे तो वो कुछ भी कर सकता है। बस इन्हें घर पहुंचाने के लिए पहुंची, बस फिर से भरी हुई थी और जोक्वेन ने लोगों को सौट में, स्कूल के बच्चों और कुत्तों वाली खवातीन को देखा। ये सब एक दूसरे से या अपने फोन पर बात कर रहे थे। वो एतमाद के साथ बात करते थे और अगर वो गलती करते हैं तो वो इसे हंसी में उड़ा देंगे। जब वो अपने स्टॉप पर पहुंचे तो जोक्वेन और उसकी वालदा बस से उतरे और जोक्वेन एक रोशन पुरातमाद अंदाज में बस ड्राइवर की तरफ मुड़ा। शुक्रिया। बस ड्राइवर ने मुस्कुराकर शुक्रिया अदा किया। जैसे ही जोक्वेन और उसकी मां घर गए, उसने फैसला किया कि गलतियां इतनी बड़ी नहीं थीं।